अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए मकई की रोटी बना रही हूँ। बाज़ लोगों को मकई की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी आप बहुत इजीली मकई की रोटी बना सकेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। जी मैंने 3 कप ले लिए हैं मकई का आटा, तकरीबन हाफ कप गंदम का आटा, जिसकी नॉर्मल आप घर में रोटी बनाते हैं, और साथ ही इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। और अब इसको हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं गूंदना, थोड़ा सख्त गूंदना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। जी आटा देखें मिक्स हो चुका है, और इसको अब 1-2 मिनट के लिए हम इस तरह से गूंदेंगे। ये देखें बहुत पतला नहीं है, थोड़ा सख्त ही रखते हैं इस आटे को। बस इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए मैं ऐसे गूंदूंगी। जी आटा हमारा गूंद चुका है, और अब इसको मैं कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं रख रही हूँ। उसके बाद हम इसकी रोटी तैयार करेंगे। जी तवा मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और अब हम रोटी तैयार करते हैं। पेड़ा ले लेते हैं पहले। आपकी अपनी मर्जी है, आप छोटा साइज बनाना चाहें तो छोटा बनाएं, नॉर्मल साइज बनाना चाहें, मैं बस नॉर्मल साइज बना रही हूँ। ये पेड़ा बना लिया हमने। इसको रखते ही मैंने एक प्लास्टिक का शॉपर लेके उसको काट लिया, और उस पर मैंने ये रखा है पेड़ा। इसको आप हाथों से इस तरह से फैलाते जाएं और इसको पतला करते जाएं। किनारों से, दरमियान से अच्छी तरह से इसको पतला करते जाएं, ऐसे हाथों से दबा दबा के। इस तरह से आप जितनी भी पतली चाहे इसको बना सकते हैं। और किनारों को आप इस तरह से ठीक कर लें बाद में। मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। बस तवा गरम हो जाए, अब आप इसको तवे के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से हम रोटी को उठाएंगे और तवे में डाल देंगे। देखा कितनी आसानी से मकई की रोटी बन गई। बस एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड इसकी चेंज कराएं। बस इसको हल्की आंच पे पकाना है हमने, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि ये फिर कच्ची रहेगी। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो इसको आहिस्ता आंच पे ही बनाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बस इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। ये दोनों साइड से काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब इस पे मैं देसी घी लगा रही हूँ हल्का हल्का।
आपके पास देसी घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल, डालडा घी कोई भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है रोटी। बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का सा। जी रोटी हमारी पक चुकी है, इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरीके से हम बाकी की रोटियां तैयार कर लेते हैं। जी मकई की मज़ेदार रोटियां तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके के साथ। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।